हेलो भाइयों और बहनों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं डॉक्टर योगेश अटल जी के द्वारा लिखित संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकीकरण का निबंध का सारांश, उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में और सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखने जाएंगे। उसके साथ ही साथ इसमें हम कुछ चीज़ों को देखेंगे जिससे आप समझ करके सारांश को भी और साथ ही साथ उसके प्रश्नों को भी सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संस्कृति और राष्ट्रीय एकीकरण विषय पर डॉक्टर योगेश अटल जी द्वारा लिखित निबंध। राष्ट्रीय एकीकरण, संस्कृति राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्व, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व और संस्कृति की विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्र के नागरिकों के मन में धर्म, जाति, भाषा अथवा क्षेत्र का भेदभाव किए बिना एकता की भावना का होना राष्ट्रीय एकीकरण का आधार है। राष्ट्रीय एकीकरण नागरिकों के विचारों और व्यवहारों से उत्पन्न होती है। एक राष्ट्र का नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम उन शक्तियों और विचारों का विरोध करें जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को कमजोर करते हैं तथा ऐसे कार्य करें जिसमें राष्ट्रीय एकता और अधिक मजबूत हो। भारत एक विशाल देश है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। इनमें भाषा, वेशभूषा, खान पान तथा उपासना पद्धति का अंतर होते हुए भी सभी में राष्ट्रीय भावना और एकता विद्यमान है। अनेकता में एकता ही राष्ट्रीयता की पहचान है जो हमारी एकता को शक्ति प्रदान करती है। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन से हैं। पहला, समान मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ये अधिकार सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्राप्त होते हैं। इनमें समानता, स्वतंत्रता तथा सामाजिक न्याय का समावेश है। समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी विशेष संरक्षण प्राप्त है। दूसरा, समान मौलिक कर्तव्य। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करे, राष्ट्र सेवा में तत्पर रहे और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान न पहुंचाए। तीसरा, धर्मनिरपेक्षता। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और पालन करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है। सरकार न किसी धर्म को बढ़ावा देती है और न किसी का विरोध करती है। चौथा, समान दृष्टिकोण व राष्ट्रीय प्रतीक जैसे तिरंगा, राष्ट्रगान, जनगण मन, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, राष्ट्र चिन्ह, अशोक चक्र, ये सभी राष्ट्रीय प्रतीक देशवासियों में एकता, गर्व और निष्ठा की भावना को प्रेरित करते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व। पहला, सांप्रदायिकता। अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ और अन्य को हीन समझना सांप्रदायिकता कहलाती है। इसका परिणाम 1947 में भारत पाक विभाजन के रूप में सामने आया। आज भी समय समय पर सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। दूसरा, भाषावाद। मातृभूमि से प्रेम स्वाभाविक है, परंतु यदि अन्य भाषाओं के प्रति द्वेष हो तो यह एकता के लिए घातक है। सभी भाषाओं को सम्मान देना आवश्यक है। तीसरा, जातिवाद। यह समाज को उच्च और निम्न वर्गों में बांटता है, जिससे भेदभाव उत्पन्न होता है और एकता बाधित होती है। चौथा, आतंकवाद। आतंकवाद भय और हिंसा के माध्यम से अपने विचार थोपने का प्रयास करता है। यह निर्दोष लोगों की जान लेता है और देश की एकता को नुकसान पहुंचाता है। पांचवा, क्षेत्रवाद। किसी क्षेत्र विशेष द्वारा स्वतंत्र राज्य की मांग करना क्षेत्रवाद कहलाता है। यह भावना देश की अखंडता के लिए खतरा बन सकती है। अब देखते हैं संस्कृति और उसकी विशेषताएं। संस्कृति वह शक्ति है जो कि एक मानव शिशु को समाज का परिपक्व नागरिक बनाती है। यह हमेशा संस्कार, मूल्य, परंपरा, भाषा और व्यवहार प्रदान करती है। डॉक्टर योगेश अटल का मानना है कि संस्कृति गतिशील होती है। वह न केवल परंपराओं को आगे बढ़ाती है बल्कि समयानुसार नवाचारों को अपनाती भी है। जब विभिन्न समाजों का आपस में संपर्क होता है तो वे एक दूसरे की विशेषताओं से प्रभावित होते हैं। इसमें दोनों की संस्कृति का मिश्रण होता है और एक नई संस्कृति का निर्माण होता है, जैसे गंगा और यमुना का संगम। आज के वैश्वीकरण के दौर में भारत की संस्कृति में न केवल देसी बल्कि पाश्चात्य संस्कृति भी समाहित हो चुकी है। पंजाब का सरसों का साग अब दक्षिण भारत में भी खाया जाता है।
इडली डोसा उत्तर भारत में पसंद किए जाते हैं। भारतीय भोजन अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी लोकप्रिय हो गया है। बिहार का छठ पर्व, महाराष्ट्र का गणेशोत्सव अब पूरे भारत में श्रद्धा से मनाया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि भारत की संस्कृति लचीली, समावेशी और राष्ट्र की एकता को मजबूत करने वाली है। अंत में इस निबंध के माध्यम से डॉक्टर योगेश अटल ने स्पष्ट किया है कि संस्कृति और राष्ट्रीय एकीकरण एक दूसरे के पूरक हैं। इनका संतुलित विकास ही राष्ट्र की प्रगति और एकता का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस प्रकार से समाप्त होता है संस्कृति और राष्ट्रीय एकीकरण निबंध की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस निबंध के माध्यम से आप सारांश और बाकी अन्य प्रश्नों को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और जैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।